दोस्तों, कतर का स्टेडियम हो या हो दुबई का बुर्ज खलीफा या हो देश का कोई भी इंडस्ट्री इलाका, वहाँ पे एक चीज़ आपको कॉमन मिलेगी। वहाँ पर आपको बिहार के लोग ज़रूर मिलेंगे। इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि बिहार में कोई भी इंडस्ट्री अपना फैक्ट्री लगाना नहीं चाहती है, जिस कारण इन लोगों को बिहार छोड़कर दूसरे स्टेट में कमाने जाना पड़ता है। आखिर क्या ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज़ बिहार में फैक्ट्री लगाना नहीं चाहती? इसमें सीएम नीतीश कुमार का कहना है कि बिहार के अगल बगल कोई भी समुद्री इलाका नहीं है, जिस कारण कोई भी कंपनी बिहार में नहीं आना चाहती। उनका यह भी कहना है कि कंपनीज वहीं पे ही लगती है जहाँ पे समुद्री इलाका होता है। अगर नीतीश कुमार की ये बात सही होती तो आज पंजाब जैसे स्टेट और गुरुग्राम जैसे स्टेट के भी हाल बिहार जैसे होते। आखिर असली वजह है क्या जिस कारण कोई भी कंपनी बिहार में आना नहीं चाहती? यही चीज़ हम आज इस वीडियो में जानेंगे कि क्यों कंपनीज बिहार नहीं आना चाहती है, क्या क्या कारण है जिसकी वजह से कोई भी कंपनी बिहार को प्रेफर नहीं करती। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वाई कंपनीज हेट्स बिहार। इसके पीछे एक वजह नहीं है, इसके पीछे कई वजह है, लेकिन इनमें से सबसे बड़ी वजह मानी जाती है बिहार में ज़मीन की प्रॉब्लम। जब भी कोई कंपनी बिहार में कंपनी सेटअप करने आती है तो उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम ज़मीन की होती है, क्योंकि यहाँ पे कंपनी सेटअप करने के लिए ज़मीन नहीं है। जब भी कोई कंपनी बिहार में कंपनी सेटअप करने आती है तो उसको एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर चक्कर लगाते लगाते यहाँ के प्रोसेस से इतना परेशान हो जाती है कि वो उनको दूसरे स्टेट में जाना ज़्यादा बेहतर लगता है। उनका बोलना है कि वो बिहार में एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर चक्कर लगाते लगाते इतना परेशान हो जाते हैं और यहाँ पे घूस देने के बिना कोई काम नहीं होता। और आज भी बिहार की 80% पॉपुलेशन खेती पे डिपेंड है, लेकिन ये बड़े किसान नहीं हैं, बल्कि ये वो किसान हैं जिनके पास 1 बीघा या 2 बीघा से ज़्यादा ज़मीन नहीं है। जिस वजह से इन कंपनी को जब ज़्यादा ज़मीन खरीदनी होती है तो फॉर एग्ज़ाम्पल जब एक कंपनी को 20 बीघा ज़मीन खरीदनी है तो वो एक आदमी से नहीं मिलेगा, उसको 20 अलग अलग आदमी से डील करना पड़ता है। और इन लोगों के साथ ये भी प्रॉब्लम है कि इन ज़मीनों पर इनकी खेती के साथ साथ इनकी खुद की घर भी मौजूद हैं, जिसका इनको कई बार सोचना पड़ता है कि अगर इन्होंने ज़मीन बेच दी तो ये रहेंगे कहाँ पे। जब यहाँ के लोगों से पूछा गया कि आप एग्रीकल्चर से कितना पैसा कमाते हो तो यहाँ के लोगों का जवाब आया कि कुछ ज़्यादा नहीं, बस पेट चलने जितना हम पैसा कमाते हैं। तो एग्रीकल्चर से इनका ज़्यादा प्रॉफिट होता नहीं है। तो यहाँ पे एक अजीब सी बात आ जाती है कि जब यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ नहीं होती तो यहाँ के लोगों को खेती बाड़ी करनी पड़ती है, लेकिन जब यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ आती है तो इनको सोचना पड़ता है कि ये अपने घर छोड़ के कहाँ जाएँ, क्योंकि उन्हीं छोटी ज़मीनों पर ये खेती भी करते हैं और इनका घर भी है। तो इनको कई बार सोचना पड़ता है कि ये जाएँ तो जाएँ कहाँ। इसी पर नोबेल प्राइज़ विनर अभिजीत बनर्जी की थ्योरी है, जिस थ्योरी को उन्होंने स्पिल ओवर थ्योरी का नाम दिया है। इस थ्योरी के मुताबिक जहाँ पर स्किल टैलेंट होता है वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ आती है, और जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ आती है वहाँ पे आर्थिक विकास होता है। जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल है बेंगलोर शहर। बेंगलोर शहर आज आईटी हब इसलिए बना है क्योंकि वहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की कमी नहीं है, जिस कारण सारी आईटी इंडस्ट्रीज़ बेंगलोर की तरफ अट्रैक्ट हुई। फिर उस कंपनी से कुछ लोग निकले जिन्होंने अपना खुद का बिजनेस या स्टार्टअप शुरू किया, जिसके कारण दूसरे लोग और बेंगलोर की तरफ अट्रैक्ट हुए और धीरे धीरे बेंगलोर आईटी हब बनता चला गया। और ऐसे ही एग्जाम्पल है गुड़गांव का। कई साल पहले गुड़गांव की सरकार ने मारुति को अपना प्लांट सेटअप करने के लिए इन्विटेशन दिया, जिस वजह से काफ़ी स्किलफुल लेबर्स वहाँ पे आए। इन लोगों की तलाश में कई कंपनीज भी आई और फिर उन कंपनीज की तलाश में काफ़ी स्किलफुल लेबर्स भी आए, जिस कारण गुड़गांव का आर्थिक विकास होता रहा। ये एक बहुत सिंपल बेसिक थ्योरी है जिसमें एक चीज़ डिपेंड करता है दूसरे के ऊपर। तो ये थ्योरी समझने के बाद अब बिहार की तरफ दोबारा लौटते हैं, जहाँ की बाकी स्टेट्स की सरकार अपने स्टेट्स में इंडस्ट्रीज़ को लाने के लिए इंडस्ट्रीज़ को इन्वाइट करती है और साथ में सब्सिडीज़ भी देती है। जहाँ की बिहार सरकार ने भी ये कोशिश की थी, लेकिन बिहार सरकार की इमेज इंडस्ट्रीज़ के बीच इतनी ख़राब हो चुकी है कि कोई भी इंडस्ट्रीज़ अब बिहार में अपना प्लांट लगाने से घबराती है, जिसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न माना जाता है बिहार का इतिहास। 90s के दशक में 2000 राइस मिल और 15 शुगर मिल्स को बंद होना पड़ा, और इनमें से ज़्यादातर को मजबूरन बंद होना पड़ा क्योंकि सरकार ने इसका कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया था। और कंट्रोल हाथ में लेने के बाद सरकार से ये कंपनीज चली नहीं, जिस कारण इन कंपनीज को बंद होना पड़ा। और साथ ही इन कंपनीज को बिहार सरकार की नीयत पर भी शक है, और इसके पीछे बिहार के इतिहास ही वजह है। साल 2006 में बिहार सरकार ने एक नई पॉलिसी को लॉन्च किया। नई पॉलिसी के तहत बिहार सरकार सारी कंपनीज को इनवाइट किया बिहार में, और साथ ही उनको फ्री सब्सिडीज देने का भी वादा किया। और सारी कंपनी बिहार सरकार के झांसे में आके बिहार में अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी।
लेकिन जब इन्वेस्टमेंट करने के बाद जब बिहार सरकार ने कोई सब्सिडीज नहीं दी तो कंपनी को यह मामला कोर्ट तक ले जाना पड़ा। इस सुनवाई में 14 साल बीत गए और पटना हाई कोर्ट ने 14 साल बाद इस मामले में बिहार सरकार को दोषी करार कर देते हुए बिहार सरकार को सारी कंपनीज के जो जुर्माने थे वो देने का फैसला सुनाया। इस फैसले से बिहार सरकार को जुर्माना तो कंपनीज को देना ही पड़ा, साथ ही कंपनीज का भरोसा भी बिहार सरकार से टूट गया। साल 2015 में बिहार सरकार ने एक और नई पॉलिसी को लॉन्च किया, जिसके तहत उन्होंने कहा कि कंपनीज को पहले बिहार में फैक्ट्री लगानी पड़ेगी, उसके बाद हम उनको फ्री सब्सिडीज देंगे। लेकिन पहले से धोखा खाई हुई कंपनीज अब वापस बिहार में आने को तैयार नहीं हुई। कंपनीज ने कहा कि 2006 में जैसा उनके साथ व्यवहार किया गया, पहले उनको बुलाया गया, इन्वेस्टमेंट करवाई गई, लेकिन कोई सब्सिडीज बिहार सरकार की तरफ से नहीं दिया। तो कंपनीज ने कहा इस बार हम बिहार में आना बिल्कुल नहीं चाहेंगे। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा मुद्दा है जिसकी वजह से कंपनीज बिहार में आने से कतराती है। कंपनीज का कहना है कि बिहार में एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर से तीसरे दफ्तर फाइल्स ट्रांसफ़र कर करके उनकी हालत हो जाती खराब, और साथ ही में यहाँ का करप्शन की वजह से उनको और ज़्यादा झंझट और परेशानी का सामना करना पड़ता है, जिस वजह से एक और रीज़न है उनके पास कि वो बिहार में नहीं आना चाहती है। एक होगी करप्शन, दूसरी वजह होगी फाइल्स को एक ऑफिस से दूसरी ऑफिस करना, साथ में बिहार सरकार की झूठी पॉलिसीज़ जिसके तहत वो झांसा देती है कंपनीज़ को कि ये यहाँ पे आएँ, इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन बाद में देखने को मिलता है कि कोई भी उनको फ्री सब्सिडीज़ नहीं मिली। जो उन्होंने हरियाणा सरकार ने किया, कंपनीज़ को इनवाइट किया, फ्री सब्सिडीज़ दी, लेकिन वो चीज़ बिहार सरकार की तरफ से बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलती। तो एक और रीज़न था। तो रीज़न नंबर तीसरा आता है पॉलिटिक्स। तो आखिरी वजह है पॉलिटिक्स। हमारे देश में कास्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है, इसीलिए यहाँ पे साउथ के देवदन मूवमेंट से लेकर महाराष्ट्र में अंबेडकर के कास्ट मूवमेंट तक कई बड़े आंदोलन हुए, जिसने वहाँ के समाज में इक्वालिटी को काफ़ी हद तक कम कर दिया। लेकिन बिहार के साथ ऐसा नहीं था। बिहार में 1980 तक कोई भी बड़ा मूवमेंट नहीं हुआ था। बंधुआ मजदूरी से लेकर नीच जातियों का शोषण वहाँ पर आम था। 1980 के दशक में कोई भी बड़ा नेता ओबीसी कास्ट या छोटे जातियों से नहीं आता था। पूरा का पूरा पॉलिटिक्स बड़े जातियों के हिसाब से चलता था और कंट्रोल बड़े जातियों के नेता सब करते थे। कोई भी छोटी जातियों के पास कोई हक नहीं था कि वो बिहार के पॉलिटिक्स में जगह बना पाए। लेकिन 1980 के बाद दो बड़े नेता पॉलिटिक्स में नजर आए जो कि ओबीसी जातियों से आते थे। एक थे लालू प्रसाद यादव और दूसरे थे नीतीश कुमार। किन्हें पता था ये दो नेता बिहार के आने वाली तस्वीर बनने वाले हैं। तो कुछ सालों तक बिहार में विकास से ज़्यादा सोशल जस्टिस का मुद्दा छाया रहा, जिसमें नेता सब लोग छोटे जातियों के अधिकारों और सम्मान के ऊपर वोट का मांग करने लगे। छोटे जातियों के लोग राज्य के विकास से ज़्यादा अपने अधिकारों और सम्मान के लिए लड़ने के लिए तैयार थे। और इस इलेक्शन में लालू प्रसाद यादव की पार्टी का नारा भी यही था कि विकास नहीं सम्मान चाहिए। यही कारण था कि पूरा फोकस सोशल जस्टिस पर और विकास से दूर होता रहा। और साथ ही जो बिहार के अपर कास्ट और अमीर लोग थे वो धीरे धीरे बिहार छोड़ के दूसरे राज्यों में जाने लगे। इसके बाद लालू प्रसाद यादव के कुछ अजीब फैसले पे, जैसे कि लालू प्रसाद यादव ने ऊंची जातियों को लोगों को आईएएस आईपीएस में भर्ती देने से इसलिए मना कर दिया था कि क्योंकि वो ऊंची जातियों से थे, जिसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर बिहार का बिल्कुल ही गिर गया। जिसकी वजह से अच्छा कानून व्यवस्था ना होने के कारण बिहार अंदर ही अंदर कोलैप्स कर गया। बिहार में योजनाएं आती थी, फंड्स आते थे, लेकिन अच्छा अफसर ना होने के कारण बीच में इन फंड्स को गलत अफसरों के द्वारा दबोच लिया गया, जिस वजह से जनता को उनके हक के पैसे नहीं मिल पाए। ऐसा नहीं, एक समाज के न्याय की बात करना बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि बिहार में एक वक्त पे ये बहुत बड़ी समस्या थी। इसीलिए बिहार सरकार ने जनता में सीधे रिसोर्सेज बांटना शुरू कर दिया था और कुछ वक्त तक लोग इससे बहुत ज़्यादा खुश भी थे। यही वजह है कि लालू प्रसाद यादव को आज भी ओबीसी और छोटी जातियों में काफ़ी पूजा जाता है। तभी उनकी सरकार को अभी भी काफ़ी लोग याद करते हैं, क्योंकि उनकी वजह से ही छोटी जातियों और ओबीसी कैटेगरीज के लोगों ने ऊंची जातियों के लोगों के आंखों में आंखें डालकर बात करना सीखा था और अपने हक के लिए लड़ना सीखा था। लेकिन दोस्तों अब वक्त बदल चुका है। अब वक्त सोशल जस्टिस का नहीं, अब वक्त है डेवलपमेंट का।
इसी वजह से बिहार सरकार को अब वो कदम उठाने पड़ेंगे जिस वजह से इंडस्ट्रीज़ उनके यहाँ पे आए और डेवलपमेंट बिहार में शुरू हो। तो इसके ऊपर बिहार सरकार ने कुछ कार्य भी किए हैं, जिस वजह से हाल ही में बिहार सरकार ने सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी बिहार में ज़मीन का। अब बिहार सरकार ने उसके ऊपर सोल्यूशन पे एक स्कीम निकाली है जिसमें नीतीश कुमार ने ज़मीन का रेट तय करना जनता पर छोड़ दिया है, जिसको उनकी वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है। तो यहाँ से कंपनी डायरेक्टली ज़मीन का रेट देकर उन ज़मींदारों से डायरेक्टली बात कर सकती है। तो दोस्तों, ये प्लानिंग कितनी सफल होगी ये आने वाले टाइम में हमें पता चल ही जाएगा। लेकिन खैर, तब तक बिहार के लोगों को अफसोस बाहर जाकर कमाना पड़ेगा। तो दोस्तों, इसी तरह इस वीडियो का एंड होता हुआ इस वीडियो में हमने बात की कि क्यों बिहार में इंडस्ट्रीज नहीं आना चाहती। जो पहले नीतीश कुमार कहते थे कि बिहार में समुंदर नहीं है, इस वजह से कोई कंपनीज बिहार में नहीं आना चाहती, जो कि बिल्कुल दरअसल गलत था। इसकी कई और भी वजह थी। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो का एंड होता हुआ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।